SHM lecture 13 part 1. Let me start. A particle executes SHM with a frequency f, the frequency with which its kinetic energy. तो ये तो हम लोगों ने क्लास में भी देखा था, ग्राफ से भी आप लोग समझ सकते हो इसे कि अगर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी आप बनाओगे तो सबसे पहले आप dx बाई dt करके v निकालते हो, ठीक है। उसके बाद v स्क्वायर का बनाते हो, ठीक है। अब cos स्क्वायर को आप cos 2 थीटा के उसमें यू हैव टू ब्रेक इट, तो ये तो न्यूमेरिकली आप समझ सकते हो कि यहाँ पर 2 ओमेगा आ रहा है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2f। और ग्राफ से भी हम लोगों ने क्लास में देखा था ये चीज। दिस इज माई साइन ओमेगा टी का ग्राफ, ठीक है। अब इसी में ये डबल लूप बन जाएगा, दिस इज x एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपका कॉस के उस पे बनेगा, सो दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है। अगर इसको टाइम इंटरवल आपको मैच करना है सो ठीक है, कुछ इस तरह से। इसको मुझे कलर दूसरा लेने दो, कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। सो दिस इज माई फ्रीक्वेंसी, अगर इसका f है तो इसका 2f हो जाएगा, दिस इज माई t, ठीक। तो ये आपने क्लास में भी किया था, तो फेयरली सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बॉडीज m एंड n ऑफ इक्वल मासेस, m और n है दोनों का मास इक्वल, लेट से m है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k1 एंड k2, दोनों मासलेस स्प्रिंग्स हैं। इफ टू बॉडीज ऑसिलेट वर्टिकली सच दैट देयर मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल, तो ये v1 मैक्स जो है दैट इज इक्वल टू v2 मैक्स इज इक्वल टू v मैक्स, ठीक है। ये इक्वल दिया है आपको। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, अब आपको पता है कि एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है। अगर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माना जाए तो v को लिखते हो आप a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो v मैक्स आप लिखते हो a ओमेगा, राइट। तो अगर v मैक्स दोनों का इक्वल है तो यू कैन सिंपली राइट a1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू a2 ओमेगा 2, ठीक है। अब ओमेगा को क्या लिखोगे आप, अंडर रूट के बाई एम, तो a1 अंडर रूट k1 अपॉन m इज इक्वल टू a2 अंडर रूट k2 अपॉन m, ठीक। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज अंडर रूट k2 अपॉन k1, ठीक है।
A uniform cylinder of length L and mass M having cross sectional area A is suspended with a length vertical, ठीक है, from a fixed point by a massless spring such that it is half submerged in liquid of density rho at equilibrium position. ये कुछ इस टाइप का सेटअप है. और यहां से हाफ सबमर्ज्ड ये इस टाइप का है, ठीक है. अब ये L/2 एंड ये भी L/2, ठीक है. लिक्विड की डेंसिटी आपको रो दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पे है. अब कह रहा है कि सिलेंडर इज गिवन ए स्मॉल डाउनवर्ड पुश एंड रिलीज्ड. तो बताना है कि इफ द फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, इसके इससे एक स्प्रिंग भी लगी हुई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बतानी है. सबसे पहले इस पोजीशन में इसकी अगर एफबीडी बनाई जाए तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे. इस पे एक एफबी लग रहा होगा, नीचे की तरफ इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg और ऊपर की तरफ ये स्प्रिंग फोर्स fs, इसको स्प्रिंग फोर्स fs लिखते हैं, ठीक है. तो मैं फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए लिखूंगा fb प्लस fs इज इक्वल टू mg, ठीक है. बॉयंट फोर्स और स्प्रिंग फोर्स दोनों बैलेंस कर रहे होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को. अब बॉयंट फोर्स कितना होगा, दैट शुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम जितना डूबा हुआ है इसमें. तो अगर इसकी ये लंबाई L/2 है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लें अगर हम लोग, तो रो A L/2 ये हो गया वॉल्यूम इंटू G, ठीक है. प्लस स्प्रिंग फोर्स कितना है, लेट सपोज स्प्रिंग का एक्सटेंशन इस समय x0 है इक्विलिब्रियम पे, इज इक्वल टू mg. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अब हमें क्या करना है कि इसको x स्लाइड डिस्प्लेसमेंट देना है नीचे की तरफ, ठीक है. तो अगर x का स्लाइड डिस्प्लेसमेंट नीचे दिए, x डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स, ऐसे ही इक्वेशन लिखते हो आप कि फिर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नेट फोर्स निकालने की कोशिश करते हो. तो एफ नेट कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या क्या फोर्स होगा, दैट इज mg माइनस, अब एफ बी प्राइम हो चुका होगा, बॉयंट फोर्स चेंज हो गया होगा, माइनस एफ एस प्राइम हो चुका होगा, ठीक है. तो mg माइनस एफ बी प्राइम, एफ बी प्राइम लिखो आप, रो फिर से वही, a फिर से वही, L/2 प्लस एक्स सबमर्ज हो चुका है, माइनस एफ एस क्या लिखोगे अब फिर से, अगर ये x फर्दर गया होगा तो स्प्रिंग भी x फर्दर गई होगी, तो k x0 प्लस एक्स. अब ऊपर वाला इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो एफ नेट हो जाएगा mg से mg रो L/2 और k x0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस रो a x, g भी होगा यहाँ, g मैं भूल गया हूँ, माइनस के एक्स. सो ये हो जाएगा माइनस रो ए जी प्लस के टाइम्स एक्स. एफ नेट आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, ठीक है. तो आपको बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस रो ए जी प्लस के टाइम्स डिवाइडेड बाई एम टाइम्स एक्स. तो ये टाइम ओमेगा स्क्वायर हो गया. अब देख लो आंसर में फ्रीक्वेंसी पूछा है तो 1/2 पाई हो जाएगा. तो 1/2 पाई के प्लस रो ए जी, के प्लस रो ए जी अपॉन एम, ये आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है. The displacement y of a particle executing periodic motion is given by y is equal to 4
cos square 1/2t sin 1000t एक्सप्रेशन में बी कंसिडर टू बी रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, आपको इसको समेशन में करना होगा। अभी जो आपको cos स्क्वायर दिख रहा है और साइन का प्रोडक्ट दिख रहा है, इसको आप पहले तोड़ो, राइट। तो आपको क्या करना है, दिस इज 4 cos स्क्वायर 1/2t sin 1000t, ठीक है। अब cos स्क्वायर 1/2t को अगर मैं तोड़ूं तो अगेन cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा 1t, सो 1 प्लस cos t अपॉन 2 ये लिखा जा सकता है। अब ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 4 1 प्लस cos t अपॉन 2 टाइम्स साइन 1000t, ये बनेगा 2 1 प्लस cos t साइन 1000t। तो इसको अब मैं इधर लिखता हूं, तो ये हो जाएगा 2 साइन 1000t प्लस 2 साइन 1000t cos t। अगेन 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होता है वो आप अलग से देख लो। 2 साइन ए cos b इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होल बाई 2। यही चीज यहां लिख देनी है, तो इज इक्वल टू 2 साइन 1000t प्लस साइन ए कॉस बी। अब ए की वैल्यू 1000 है कॉस, और ये बी की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा साइन 1001t, ठीक है, प्लस साइन 999t, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई 2, और 2 पहले से है ही, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 2 साइन, दिस इज 1000 राइट, 1000t प्लस साइन 1001t प्लस साइन 999t, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, सुपरपोजिशन 3 का है, इसकी फ्रीक्वेंसी दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। तो 3 वेव्स हैं जिनका ये सुपरपोजिशन है, या 3 एसेशन कह लो, तो दिस आंसर इज 3। तो जब भी आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखे, पहले आप उसको समेशन के फॉर्म में इंडिविजुअल मोशंस में तोड़ दीजिए, ठीक है। A particle free to move along x-axis has potential energy is इतना, for इतना where k is a positive constant of appropriate dimensions, then तरह तरह की चीजें पहुंची हैं। तो आपको सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाने आना चाहिए। तो इसका ग्राफ बहुत ही सिंपल है, अगर ये ओरिजिन है आपका, दिस इज माई x एंड दिस इज माई y, तो पहली बात तो ये दिख रहा होगा कि आपको सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के अबाउट, क्योंकि एक्स स्क्वायर लगा है। ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, इफ दिस इज योर 1 वैल्यू, x की वैल्यू 0 डालोगे तो देखो 1 आएगा, ये अंदर वाला एक्सप्रेशन, k तो है ही। इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है, ये सिमेट्रिक होगा बेसिकली, ठीक है, ओरिजिन, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। दिस इज 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस ग्राफ से आप देख सकते हो k कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है तो फर्क नहीं पड़ता, ये 1 की जगह k हो जाएगा बस। इस ग्राफ से आप देख सकते हो एट पॉइंट्स अवे फ्रॉम ओरिजिन पार्टिकल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब आप ओरिजिन से दूर जाओगे, अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो उस पर ओरिजिन की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये अनस्टेबल नहीं हुआ, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। दिस इज रॉन्ग। फॉर एनी फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x देयर इज अ फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन। अगेन अगर आप यहाँ पे देखो तो पार्टिकल पे ओरिजिन की तरफ टेंडेंसी है मोशन की, फोर्स उस पे ओरिजिन की तरफ है, तो अगेन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज k/2, it has its minimum kinetic energy at origin, potential energy is minimum at origin, P is
मिनिमम एट ओरिजिन। दूसरी बात, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ux की वैल्यू अगर k 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो u मैक्स की वैल्यू तो दिख ही रही है k एट x इज इक्वल टू 0। और जितनी मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की होती है, वही आपको पता है, वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है। एसएचएम में भी आपने देखा था, राइट? एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, वही कंजर्व रहती है मैकेनिकल एनर्जी। तो ये आंसर भी गलत हो गया। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। अब ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी कि 0 के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट हल्का डिस्प्लेस करोगे तो वापस तो आएगा, पर एसएचएम होगा कि नहीं, दैट विल हैव टू सी। तो अगर आपका u ये दिया हुआ है, तो f की वैल्यू होगी माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो इसकी वैल्यू होगी k 1 माइनस प्लस 2x ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस डी यू बाई डी एक्स है, तो माइनस मैंने बाहर लगा दिया, माइनस डी यू बाई डी एक्स है, ठीक है। तो माइनस के टाइम्स, अब ये इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन प्लस 2x ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो दिस शुड बी इक्वल टू माइनस 2kx ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि x बहुत बहुत छोटा है, x इज वेरी स्मॉल, x is close to 0, x is very small, therefore e to the power minus x square is approximately equal to 1, क्योंकि x 0 से बहुत पास में है। f की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2kx, इसका मतलब SHM, ठीक है। और इसमें आप ओमेगा लिखोगे तो दैट इज माइनस 2k बाई एम का अंडर रूट, सॉरी नॉट माइनस, माइनस तो रहता ही है, 2k बाई एम का अंडर रूट, ठीक है। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। A period of oscillation of simple pendulum of length L suspended from roof of a vehicle which moves without friction down an inclined plane of inclination alpha. Again ये वाला प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा हुआ है। ये सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। अब ये विदाउट फ्रिक्शन मूव करेगा, विदाउट फ्रिक्शन अगर मूव करेगा तो ऑब्वियसली इसका एक्सीलरेशन होगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा। अगर इधर आपका g होता है तो आपको g को कंपोनेंट निकालना आना चाहिए, दिस विल बी g cos ऑफ अल्फा एंड दिस विल बी, दिस इज g एंड दिस इज g sin अल्फा, ठीक है। तो आपका जो इनिशियल जो हमारा टाइम पीरियड रहा था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कॉस अल्फा होगा, ठीक है। तो आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने उसमें पढ़ा था राइट कि ये इंक्लिनेशन जो होगा दैट इज अल्फा हो जाएगा। तो पहले ये स्ट्रेट एक्सिस के अबाउट अगर सिंपल पेंडुलम घूमता, तो अब अगर ये इसकी जो एक्सिस होगी वो कितनी टिल्ट होगी, दैट विल बी अल्फा, ठीक है। तो जी कॉस अल्फा आपको लेना होगा, इसी की तरफ जी लगेगा आपका,
परपेंडिकुलर कंपोनेंट बल्कि आप ले लो, ठीक है। ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया आई गेस। A particle executes SHM between x is equal to minus a and x is equal to plus a. If this is your minus a, this is your plus a, and this is your origin, say 0. The time taken for it to go from origin to a by 2 is t1. This is a by 2 और इसका टाइम t1 है और a by 2 से जाने के लिए t2 लगता है। तो t1 t2 में रिलेशन पूछ रहे हैं। अब देखो, आपको पता है कि वेलोसिटी ओरिजिन पे मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। लेट्स से दिस इज मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पे जाके 0 हो जाएगी। तो आपको पता है वेलोसिटी इधर से इधर बढ़ेगी, v इंक्रीजेस। तो फ्रॉम a2 टू a जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है या एवरेज स्पीड है वो कम होगी जो आपकी 0 से a बाई 2 के बीच में है, राइट, करेक्ट। क्योंकि आपकी इधर से, जब आप इधर से एक्सट्रीम से बढ़ रहे हो तो एवरेज आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है। तो इस पाले में एवरेज स्पीड ज्यादा आएगी, इस पाले में एवरेज स्पीड कम आएगी। तो लेट सपोज दिस इज माई, क्योंकि इसको T2 बोल रहे हैं तो यहाँ का एवरेज V2 एवरेज ले लें और इधर का एवरेज V1 एवरेज ले लें। तो हमको पता है V1 एवरेज इज ग्रेटर देन V2 एवरेज। अब क्योंकि V1 एवरेज V2 एवरेज से बड़ा है तो T1 आपका लेस देन T2 हो जाएगा, ठीक। A simple pendulum has time period T1 when on the Earth's surface and T2 when taken to height r above the Earth's surface, where r is the radius of Earth. The value of T2 by T1. देखो T की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई अंडर रूट L बाई G। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट G, ठीक है। अब आपको पता है G की वैल्यू हम लोग निकालते थे GM बाई R प्लस H का स्क्वायर। यहां पर H की वैल्यू R दे दिया, तो G2 की वैल्यू जब आप निकालो तो GM बाई R प्लस R का स्क्वायर GM बाई 4R स्क्वायर, और G1 की वैल्यू है GM बाई R स्क्वायर। तो मतलब G2 इज इक्वल टू G1 बाई 4, ठीक है। ये रिलेशन आ गया अपना। G2 मतलब कि एट R हाइट पे, एट हाइट R द वैल्यू ऑफ T2 अपॉन T1। अब आपको T2 बाई T1 निकालना है, तो T2 बाई T1 हो जाएगा आपका अंडर रूट G1 बाई G2, तो अंडर रूट 4, तो इक्वल टू 2 आ जाएगा आंसर। A simple pendulum is oscillating without damping. When the displacement of bob is less than maximum its acceleration vector. तो किसी भी मोमेंट पे अगर लेट सपोज ये एक्सट्रीम पोजीशन है और यहाँ पर आपका पेंडुलम है, तो इस पे क्या क्या एक्सेलरेशन लगेंगे। सबसे पहले एक लगेगा G, एक आपका होगा बेसिकली टेंजेंशियल और रेडियल होगा, राइट। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं, तो अलग अलग फोर्सेस ना लिख के मैं सीधे एक्सेलरेशन लिखता हूं। एक होगा ए टेंजेंशियल और एक होगा ए रेडियल। क्योंकि दोनों आएगा तो इसका एक्सेलरेशन आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, ए नेट, ठीक है। तो आप देखो ये वाला गलत हो जाएगा, ये टेंजेंशियल है, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें प्लेन के परपेंडिकुलर भी ये सही हो जाएगा, ठीक है। So that's it। अब आगे लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चंस थोड़े देखेंगे, छोटे छोटे लेक्चर ही बना रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर, टेक केयर, बाय बाय।